खबर के साथ कर्नाटक से, जहां जनता इस वक्त काफी परेशान है। ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल। राज्य के सभी 4 सड़क परिवहन निगम KSRTC, BMTC, NWKRTC और KKRTC के परिवहन कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है और इन सभी संगठनों ने अपने कर्मचारियों को काम से दूर रखने का फैसला किया है। परिवहन जो कर्मचारी हैं उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो असर है इस वक्त पूरे कर्नाटक में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बस सेवाओं पर सीधा इसका असर और हजारों यात्री जो है वो इस वक्त जो बस स्टैंड है, बस अड्डे हैं, वहां पर फंसे हुए हैं और बसों का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इन कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं। हालांकि कर्नाटक सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को मनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कर्मचारी संघ के जो प्रतिनिधित्व है उससे मुलाकात की और कोशिश की कि समाधान बन पाए, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। करेंगे चर्चा और साथ ही दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बसों का चक्का जाम, लोग परेशान। तो बसों का चक्का जाम है इस वक्त और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार के खिलाफ परिवहन कर्मचारी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 4 परिवहन निगमों की तरफ से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। बीते कल बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है। जिसकी वजह से राज्य में यातायात व्यवस्था जो है वो एकदम चरमरा गई है, काफी अस्त व्यस्त है। खासतौर पे अगर हम देखें तो असर पूरे कर्नाटक में, लेकिन मुख्य तौर पर धारवाड़, हुबली, गदग में इसका सीधा असर है। जो बस डिपो है, जो बस स्टैंड है, वहां से बसें बाहर निकल ही नहीं रही हैं, जिसकी वजह से यात्री इस वक्त बस स्टैंड पर मजबूर हैं इंतजार करने के लिए। बस स्टैंडों पर यात्री काफी परेशान है और खासतौर पर जो ग्रामीण दूर दूर से आए थे और उन्हें इसके बारे में नहीं पता था, वो सबसे ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में निजी बस और वाहनों का सहारा लेते हुए आम लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर इस हड़ताल के पीछे मुख्य वजह क्या है, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से कुछ मांगे इस वक्त रखी गई है, जिसमें पहली मांग है कि जो 38 महीने का जो बकाया है कर्मचारियों का, उसका भुगतान किया जाए। ये मुख्य मांग है। और वहीं एक मांग और है कि 1 जनवरी 2024 से जो उनकी वेतन वृद्धि हुई है वो लागू हो जाए 1 जनवरी 2024 से। और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इस वक्त कर्मचारी जा चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए कि इन सभी कर्मचारियों को 38 महीने से तनख्वाह जो है, उनकी जो पैसा है, वेतन है, वो नहीं मिला है और अपने वेतन की मांग ये सभी कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसमें अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। किसी प्रकार की कोई मदद राज्य सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। हालांकि कोशिश की गई थी कर्मचारियों को समझाने की, लेकिन वो कोशिश भी बिल्कुल बेनतीजा रही। इसके साथ ही क्या कुछ बयान दिया गया है इसको एम प्रियंका की तरफ से आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। परिवहन एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए और सरकार इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक रूप से जवाब दे चुकी है। ये तमाम बातें एम प्रियंका की तरफ से जो प्रबंध निदेशक हैं NWKRTC की, उन्होंने कही है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं कि यात्री इस वक्त किस तरीके से परेशान है। और यहाँ पर ना आपको बस के कंडक्टर दिखेंगे, ना आपको ड्राइवर दिखेंगे और बसें खड़ी हुई हैं बस डिपो के अंदर और यात्री इस वक्त बेहद परेशान हो रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं। क्योंकि और खास बात यह है कि ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन है, यानी कि कब खत्म होगी इसका अभी कुछ पता नहीं है। बीते कल कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि बातचीत हो जाए और सहमति बन जाए, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है ज्योति? सीधे तौर पर हम देखें तो बीते कल काफी अहम बैठक हुई सरकार के साथ में कर्मचारियों का जो प्रतिनिधित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक बेनतीजा रही है। और देखिए कर्मचारियों की जो मांग है वो भी एकदम सीधी सी है कि उनके जो 38 महीने का जो बकाया है वो उनको दे दिया जाए ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सकें। आखिर सरकार को इस मांग को पूरी करने में क्या समस्या है? कर्नाटक में आज सुबह से 6 बजे से ही परिवहन हड़ताल शुरू हो चुका है। 4 निगम हैं
नॉर्थ वेस्ट KRTC, KSRTC और BMTC, KKRTC सब लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे से ही बसेस नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अभी डिपो में खड़ी हूँ, मेरे पीछे सब बसेस यहीं पे खड़े हुआ है। कल CM के साथ ट्रांसपोर्ट कमीशन और उनके बैठक हुई थी। जैसे आपने कहा, उनके मांग है कि 12 डिमांड्स है, उसमें 2 डिमांड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ये है कि 25% वेतन को हाइक करना है, उसके साथ साथ 38 महीने का जो अरियर्स है उसको पे करना है। ये 2 बहुत बड़ी मांग थी। कल इसके वास्ते इसके लिए CM के साथ बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकला। CM कह रहे हैं कि सरकार कह रहे हैं कि हम 14 महीने की अरियर्स पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ भी बात कर चुकी हूँ, और जो वेतन की जो डिमांड कर रहे हैं ना 25% की, वो कह रहे हैं कि सरकार अभी नहीं हो पाएगा, वो 2027 में हम वो हाइक कर देंगे। सो इसके लिए 2 मांगे हैं, वो भी इतने ज़रूरी भी नहीं। इंस्टॉलमेंट में सैलरी दे दीजिए, ऐसे कर्मचारियों ने वहाँ पे उनका डिमांड रखा सरकार के आगे, लेकिन सरकार इस बात के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई। वो दे आर नॉट एग्री विद दिस। सो मैं यहाँ पे सुबह से देख रही हूँ और लोगों से भी बात कर रही हूँ। जो सरकार और कर्मचारियों के बीच जो हंगामा हो रहा है, ऑब्वियसली कर्मचारियों का डिमांड है वो जस्टिसेबल है। 2020 से 2023 तक 38 महीने का जो अरियर्स पे करना है, और 2021 का जो वेतन स्केल है उसको अप्लाई करना है, वो भी इंस्टॉलमेंट में दीजिए। इन दोनों के जो हंगाम में यहाँ पे आम लोगों को सुबह से मैं देख रही हूँ, उनको बसेस नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। यहाँ पे जो जाते हैं बसेस के लिए, पूछने के लिए जाते हैं, कोई भी उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। और इसके बदले अभी यहाँ पे सरकार एस्मा जारी करने का भी एक चेतावनी दे चुका है। जो भी प्रोटेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो हम एस्मा जारी कर देंगे। इसे चेतावनी के बाद भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है, हमारी जो मांग है उसी पूरी करनी चाहिए। और यहाँ पे प्राइवेट बसेस छोड़ रहे हैं, सो प्राइवेट बसेस के लिए पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, 400-500 ऐसे। सो आम जनता को ये सब तकलीफों को झेलना पड़ रहा है। सुबह से मैं देख रही हूँ, बेंगलुरु हो या अक्रॉस द कर्नाटका, मेरे पीछे जो बसेस है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ, यहाँ पे बारिश हो रहा है, लेकिन मेरे जो पीछे है ना बसेस सब खड़ा हुआ है अक्रॉस द कर्नाटका। दूसरे जिले में जाने वाले बसेस कोई भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आखिर ये कब खत्म होगी? नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि